कभी कभी अंग्रेजी में अपनी पसंद बताने में थोड़ी मुश्किल होती है ना? तो आज एक ऐसे ही कमाल के फ्रेज को समझते हैं जो इस काम को एकदम आसान बना देगा। rather than। चलिए इसे मिलकर सीखते हैं। हम सब अपनी रोज की जिंदगी में ऐसे कितने ही चुनाव करते हैं। कॉफी पीनी है या चाय, कोई किताब पढ़नी है या फिर मूवी देखनी है। ये फैसले तो हम रोज लेते हैं, पर जब इन्हें अंग्रेजी में बताना हो तो अपनी पसंद को बिल्कुल साफ साफ कैसे कहें? इन्हीं चॉइसेस को एकदम क्लियर तरीके से बताने के लिए अंग्रेजी में एक बहुत ही बढ़िया फ्रेज है, और वो है rather than। यकीन मानिए ये छोटा सा फ्रेज बातचीत में बड़ी क्लैरिटी लाता है। तो rather than का इस्तेमाल होता है जब हम दो चीजों में से एक को चुनते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि बजाय। बस ये एक बात याद रह गई तो समझिए कि आधा काम तो हो ही गया। तो मतलब तो समझ आ गया। अब अगला सवाल यह है कि इसे इस्तेमाल करने के सही मौके कौन कौन से हैं। चलिए वो 3 खास सिचुएशन देखते हैं जहां ये फ्रेज सबसे ज्यादा काम आता है। देखिए, इसे इस्तेमाल करने की 3 मेन वजह हैं। पहली, जब दो चीजों के बीच में से किसी एक को चुनना हो। दूसरी, ये बताने के लिए कि कोई एक चीज दूसरी से ज्यादा पसंद है। और तीसरी, जब दो बिल्कुल अलग विचारों या कामों में फर्क दिखाना हो। ये तीनों ही सिचुएशन बहुत ही आम है। ठीक है, तो अब ये तो पता चल गया कि इसे कब इस्तेमाल करना है, लेकिन अगला बड़ा सवाल है, इसके साथ एक परफेक्ट सेंटेंस कैसे बनाया जाए। चलिए इसके स्ट्रक्चर को भी समझ लेते हैं। यहाँ एक बहुत ही जरूरी नियम है, ध्यान से सुनिएगा। जब दो चीजों यानी कि नाउन्स के बीच चुनाव हो रहा हो तो rather than के बाद बस उस दूसरी चीज का नाम आ जाता है। लेकिन अगर चुनाव दो कामों यानी एक्शंस के बीच हो तो rather than के बाद जो वर्ब आएगा उसमें ing लगाना पड़ता है। छोटा सा नियम है पर बहुत ही काम का है। सिर्फ नियम जान लेना ही तो काफी नहीं होता है ना। चलिए अब कुछ असल जिंदगी के उदाहरण देखते हैं ताकि ये सारे रूल्स एकदम दिमाग में बैठ जाएं। हमारा पहला उदाहरण बहुत ही कॉमन है। आई ड्रिंक कॉफी rather than टी। अब यहां देखिए, चुनाव दो चीजों के बीच है, कॉफी और चाय। दोनों ही नाउन्स हैं। तो जैसा कि हमने पहले नियम में देखा था, rather than के बाद सीधे दूसरी चीज यानी टी का इस्तेमाल हुआ। कितना सिंपल है। अब एक ऐसा उदाहरण लेते हैं जहां चीजों की नहीं बल्कि कामों की बात हो रही है। आई विल मैसेज हिम rather than कॉलिंग। यहां पर चुनाव दो कामों के बीच है, मैसेज करना और कॉल करना। और जैसा कि हमारा दूसरा नियम था, क्योंकि कॉल एक काम है तो हमने उसमें ing जोड़ दिया और वो बन गया कॉलिंग। देखा कितना आसान था इसे लागू करना। एक और उदाहरण देखते हैं जो कंट्रास्ट यानी विरोधाभास दिखाता है। शी स्टेज एट होम rather than गोइंग आउट। ये सेंटेंस दो बिल्कुल उल्टी एक्टिविटीज के बीच का फर्क साफ साफ दिखा रहा है। घर पर रहना बनाम बाहर जाना। rather than यहां इन दो अलग अलग विकल्पों को बहुत अच्छे से अलग करता है। अब एक पर्सनल पसंद का उदाहरण देखिए। आई लाइक टू वेयर अ जैकेट rather than अ स्वेटर। इस वाक्य से एकदम साफ पता चल रहा है कि एक चीज को दूसरी पर तरजीह दी जा रही है। बोलने वाले ने साफ कर दिया कि उन्हें जैकेट पसंद है, स्वेटर नहीं। तो rather than ने इस पसंद को बहुत असरदार तरीके से जाहिर किया। और ये रहा हमारा आखिरी उदाहरण जो एक बहुत ही आम वेरिएशन को दिखाता है। आई वुड रादर गो टू द मूवीज देन वॉच टीवी। ध्यान दिया, यहां rather than की जगह would rather का इस्तेमाल हुआ है। ये एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन ये पसंद को और भी मजबूती से दिखाता है। जैसे हम कहते हैं ना, मैं तो ये करना ज्यादा पसंद करूंगा। अंग्रेजी बोलचाल में ये बहुत ही कॉमन है। तो चलिए एक बार फटाफट से सब कुछ दोहरा लेते हैं। हमने सीखा कि rather than का मतलब है कि बजाय। हमने इसके इस्तेमाल के 3 मुख्य हालात देखे, चुनाव, पसंद और विरोधाभास। और हमने नाउन्स और एक्शंस के साथ वाक्य बनाने के 2 तरीके भी सीखे। बहुत बढ़िया। तो अब इसे प्रैक्टिस में लाने की बारी है। इस जानकारी के साथ एक सवाल ये भी उठता है कि अब यही रुकने की बजाय अगला कौन सा अंग्रेजी कॉन्सेप्ट सीखा जाए। सीखते रहिए और हम बहुत जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।